Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ एक स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो है एपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। सो इसका नाम से जरूर लग रहा है ये हॉस्पिटल स्टॉक है, लेकिन ये है नहीं। ये टोटल ये है इंडिया का लार्जेस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर। हेल्थ केयर का जो भी मतलब सेगमेंट्स है, ईच एंड एवरी सेगमेंट्स में इसका प्रेजेंस है। चलो, मैंने इसका तो जो फंडामेंटल है बाद में डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा बहुत इसका टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एपोलो तो मेरा खुद का छोटा मोटा ड्राइंग किया हुआ है, वो मैंने पहले हटा देता हूँ। वो अगर एपोलो हॉस्पिटल का टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो इस जगह में क्लियर कट ब्रेकआउट है। अगर मैंने दोनों टॉप को लेना पड़ेगा तो दोनों टॉप को मैंने कवर किया, तो दोनों का देखो इस जगह पे जो है फरवरी में इस जो हाई है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। फिर से थोड़ा दिन पहले जैसे अगस्त में उसको क्रॉस करने की कोशिश किया था, नहीं पाया, लेकिन आप भी कभी स्ट्रांगली इसमें बाउंस दिया। और ये जो देखो नीचे वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा है। तो एक क्लियर कट एक शानदार शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है जो 6 महीने का चार्ट पे एक शॉर्ट टर्म शानदार शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। जो लेकिन आप लोग जो मेरे को काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हो, मेरा सारे वीडियो फॉलो कर रहे हो, सबको पता है मैं कभी शॉर्ट टर्म चार्ट पे डिसीजन नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म चार्ट को देखता हूँ और उसके हिसाब से मैंने डिसीजन लेता हूँ। मेरा पेज से इसमें कुछ खुद का ड्रॉ किया हुआ है, वो थोड़ा हटा देता हूँ। देखो अभी लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहा है, अगर इस जगह पे देखेंगे 2015 का 15 में एक बार इस जगह पे आया था, फिर से वही 15 का अक्टूबर में उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से 16 को, और उसके नीचे मतलब लगभग लास्ट 5 साल से तो कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। और कितने का हाई के साथ, लगभग 1500 के आसपास के हाई के साथ वो लास्ट 5 साल से ये लेवल के ऊपर तो जा नहीं पाया। इस जगह पे भी 2019 में एक बार क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। लेकिन उसके बाद वो लेवल को क्रॉस किया था, लेकिन ये मार्च का करेक्शन जो है सबको पता है, उस टाइम मतलब उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। थोड़ा वो 2-3 महीना फिर से यही लेवल के नीचे रह के अभी फाइनली इसके ऊपर जो ये जो रेजिस्टेंस है 1500 का उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तब भी मैंने वेट किया थोड़ा और भी कंफर्मेशन के लिए। अभी देखो जो लास्ट चाहिए उसको भी क्रॉस किया और अच्छा वॉल्यूम के साथ, और उसके ऊपर वीकली बेसिस पे उसके ऊपर स्टे कर रहे हैं, मतलब ये लेवल के ऊपर कंफर्टेबली स्टे कर रहे हैं। तो मतलब जो 2 साल के ऊपर मतलब 5 साल से जो लेवल के ऊपर नहीं आ पाया था वो लेवल के ऊपर आया। और उसके बाद भी उसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर भी ये सस्टेन कर रहे हैं। तो मतलब ये जो 5 साल का ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा, इसके बाद कोई भी स्टॉक जो है बहुत ही मतलब हाई रन देते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रन अप देता है। तो इसमें भी मे भी वो हो सकता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज पर टेक्निकली इसमें इस जगह से लास्ट नेक्स्ट 1-2 साल में ये स्टॉक इधर से डबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन कोई भी चीज़ में मतलब कोई चीज़ गारंटेड तो होता नहीं है, क्योंकि कभी भी आपको मार्केट चपना दे सकते हैं। तो उसलिए आप लोगों को हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ खेलना पड़ेगा। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका देखो सपोर्ट लेवल जो है 1800 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल है। इसका 3% नीचे मैंने एक स्टॉप लॉस रखूंगा जो 50 रुपीज़ का, तो 1750 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस रखे मैंने, इसके इसमें एंट्री करूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसका थोड़ा फंडामेंटल पर्सपेक्ट है वो मैंने थोड़ा कवर करूंगा। तो उसके पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे को और भी कोई वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। शायद मेरा माइंड में नहीं आ रहा है, आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो शायद आ जाएगा, तो उसके ऊपर मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। और आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हो।
और इसमें जो अपोलो हेल्थ केयर का जो फंडामेंटल है वो मतलब आप अगर बैलेंस शीट देखने जाओगे, हाँ क्लियर कट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन इसमें जो थोड़ा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा वो है इसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास है। हाँ ऑब्वियसली रिसेंट जो जून क्वार्टर में है कोविड की वजह से इसका ऑपरेशन बहुत मतलब इम्पैक्ट पड़ा, उसके लिए थोड़ा सा तो है। लेकिन तब भी 2500 का पी रेशियो, इधर इसका जो सेगमेंट है जो सेक्टर है उसका पी रेशियो लगभग 50 के आसपास, तो लेकिन उस स्टॉक उसमें कोई स्टॉक 2500 का पी रेशियो में मतलब भयंकर कॉस्टली है। लेकिन ये भी उसके साथ सोचना चाहिए कौन दे रहा है इतना पैसा, मतलब इतना हाई पी पे भी कौन खरीद रहा है यार, इतना ज़्यादा तो भाई तो आ रहा है। तो मतलब वो जो खरीद रहे हैं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए खरीद रहे हैं। अभी मैंने इंडियन इसके बारे में बोलना है तो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में थोड़ा मेरे को डिस्कस करना चाहिए। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप मतलब डिस्कस करूंगा। पहले तो एपोलो कौन सा सेगमेंट में है, जैसे पेशेंट एक्सेस है। मतलब पेशेंट एक्सेस क्या है, जो एपोलो को जो डिजिटल सेगमेंट पे अभी जैसे 24 आर्क्स एपोलो आ गया आपको, जैसे ऐप या तो वेब बेस पे भी है तो आर्क्स एपोलो है। और एपोलो 24/7 24/7 एपोलो हेल्पलाइन है। एपोलो डायग्नोस्टिक्स क्लिनिक, जो एपोलो क्लिनिक, एपोलो डायग्नोस्टिक्स, एपोलो शुगर क्लिनिक, एपोलो डेंटल क्लिनिक, ये सब आप लोगों को मतलब सब जगह पे छोटा मोटा नहीं है। जैसे 20 लाख प्लस ओपीएस इन ईयर इस जगह पे, तो मतलब 20 लाख प्लस केसेस इसमें आ रहे हैं। और जो एपोलो मतलब 24/7 उसमें 10 लाख प्लस एक्टिव यूजर है पर वीक में। मतलब आप सोच सकते हो कितना एक्टिव है। और जो प्रोवाइडर है जैसे एपोलो हॉस्पिटल, एपोलो स्पेक्ट्रा, एपोलो कैटल, एपोलो डायलिसिस, इसमें भी 5 लाख प्लस आईपीज है, 50 लाख प्लस ओपीएस है इन ईयर। और जो टीपी है ये एचपीएल स्पैरो, उसमें भी 67.5 मिलियन एक्टिव लाइव्स है। और फार्मेसी जैसे एपोलो फार्मेसी है उसमें भी 150 मिलियन फुटफॉल्स पर ईयर। और वेलनेस एडवाइजरी में भी ये है। तो मतलब ये कोई हॉस्पिटल स्टॉक तो है नहीं। जो इंडियन जो हेल्थ केयर सेगमेंट है उसमें जनरली क्या क्या होता है, डायग्नोस्टिक्स होता है, हॉस्पिटल्स होता है। जैसे हॉस्पिटल्स का सबसे बड़ा शेयरिंग इंडियन हेल्थ केयर मार्केट में रहता है, तो उसमें हॉस्पिटल्स में भी ये है। तो फार्मेसी में भी है, डायग्नोस्टिक में भी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी है। और जो नॉर्मल इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट का सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है जो कंसल्टेशन। जैसे हम लोगों को छोटा मोटा कोई बीमारी होता है लोकल डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, ये है डॉक्टर कंसल्टेशन। और इंडियन हेल्थ केयर मार्केट का 50% कवरेज इसका है। तो इसका भी मतलब इस सेगमेंट में भी है इसको क्या 900 प्लस जैसे क्लिनिक पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका 900 प्लस क्लिनिक है। तो मतलब हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसका ईच एंड एवरीथिंग इसने कवर किया है। ऐसा कोई एरिया नहीं जिससे जैसे इसका अगर रेवेन्यू थोड़ा बाइफरकेशन देख लेंगे, इसका 53% कंसोलिडेशन रेवेन्यू जो आता है इसका हॉस्पिटल बिजनेस से आता है। तो हॉस्पिटल्स में इसका क्या है 10,000 मतलब 71 हॉस्पिटल्स है, जिसमें 45 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और 21 सेकेंडरी केयर एंड 5 कैडल है टेरिटरी सुपर स्पेशलिटी एंड सेकेंडरी केयर, सब मिला के 71 हॉस्पिटल है। और टोटल मतलब बेड है 10,261 है। उसमें खुद का जो ओन्ड है वो है 8,822 कैडल। आर टोटल मैनेज मतलब क्या है, दूसरे का जो है हॉस्पिटल जो है लीज पे लिया है ऐसा है। टोटल 10,000 के ऊपर बेड है इसके पास। एम्प्लॉय प्लस 1,000 मतलब एम्प्लॉय प्लस डॉक्टर से। और नार्स जो है 13,000 नार्स से और 5,000 प्लस पैरामेडिक्स है। और इसका जो है सबसे मेरे को जो संदल लगता है वो इसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस। पूरा इंडिया में इसका 30 मतलब 3,766 आउटलेट स्टोर है।
और 21 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरी में इसका प्रेजेंस है। और अदर बिजनेस जैसे अपोलो क्लिनिक बोल रहा हूँ, जिससे इसका 6% रेवेन्यू आता है। जैसे प्राइमरी क्लिनिक है, सुपर क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक है, ये बाथ सेंटर कैडल है, स्पेक्ट्रा फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड डायलिसिस सेंटर। इसका मतलब जो हॉस्पिटल से कोई छोटा मोटा नहीं है। जैसे इसका थोड़ा एक आउटलाइन मैंने दे देता हूँ। एडमिशंस 4,70,000 प्लस और 4,50,000 है। हार्ट सर्जरीज 10, ये सिर्फ इस ईयर का पिक्चर है। 10,000 प्लस हार्ट सर्जरीज, न्यूरो सर्जिकल डिस्चार्जेस 35,000, in robotic surgeries 1,000 plus, liver transplant 260, kidney transplant 1,100, and bone marrow transplant 250, radiotherapy fractions, 1,80,000 और 20,000 price, joint replacement 6,500 प्लस। कंट्रीज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, जो दूसरे कंट्रीज से इन लोगों के पास मतलब ट्रैवल करके मतलब ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो 120 केसेस है। थोड़ा सा ये कैसे रेट पे मतलब ग्रो कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एपिलो, जैसे बेड काउंट, एपिलो को जैसे ईयर ऑन ईयर अगर 1995 से देखेंगे 2020 से CAGR 11% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। इसका रेवेन्यू जो है 95 से अभी तक 25% के CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। और डेप इक्विटी अगर इसमें देखेंगे, डेप में बाद में आता हूँ, स्टैंड एलोन फार्मेसी काउंट, उसमें CAGR फार्मेसी जो बिजनेस है, मैंने जैसे बोला फार्मेसी बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, इसका 28% CAGR की हिसाब से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे 95 में अगर देखेंगे इसका एक भी कोई फार्मेसी स्टोर नहीं था। 25 स्टोर था 2000 में, और 2015 में 1822 स्टोर था। अभी मतलब 33,766 स्टोर है। जैसे अभी मी जस्ट, आप लोग जैसे शेयर मार्केट में सब बोलते हैं ना, आपको वही स्टॉक लेना चाहिए जो आपको, जिसका प्रोडक्ट आपको आसपास दिखता है। जैसे इसमें तो एपोलो फार्मेसी में मैं लिटरली देखा, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने देखा, मेरा जो एरिया है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं अहमदाबाद का जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में मेरे को 2-3 साल पहले एक भी एपोलो को स्टोर नहीं दिखता था। लेकिन अभी लास्ट 2 साल में मेरा जो रेडियस है, मेरा से इधर से 2 किलोमीटर का रेडियस में 1, 2, 3, 4 एपोलो का फार्मेसी का स्टोर है। 4 से 5 एपोलो फार्मेसी का स्टोर है, और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक एपोलो हॉस्पिटल है। तो मतलब कैसे ये इसका बिजनेस बढ़ रहा है। जैसे मेरा एरिया का, मेरा घर का 2 किलोमीटर का रेडियस में, जैसे 2-3 साल पहले जैसे एक भी फार्मेसी नहीं था एपोलो का, उस जगह में 5-5 फार्मेसी दिख रहा है, और एक एपोलो हॉस्पिटल्स भी दिख रहे हैं। नहीं, हॉस्पिटल्स तो पहले भी था, लेकिन फार्मेसी बिजनेस कैसे ग्रो कर रहे हैं उसका एक मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया। तो 28% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। एबिटा जो है 20% CAGR के हिसाब से इसका एबिटा बढ़ रहा है। तो मतलब बिजनेस तो भयंकर ग्रोइंग बिजनेस है इसका, जो और मेनली जो फार्मेसी बिजनेस है। और थोड़ा सा इसके बाद जो आऊँ, डेप इक्विटी, डेप जैसे अगर देखेंगे, डेप तो कॉन्स्टेंटली इसका हाई है, हाई 95 से लेके तब भी 0.69 के हिसाब से अभी, लेकिन 2010 में देखेंगे बहुत कम था, 0.44 0.42 में मेंटेन कर रहा था। लेकिन अभी डीप जो है थोड़ा सा बढ़ा है, इक्विटी के कंपेयर में 0.79 है। लेकिन उसके भी रीजन से ये लास्ट 3 साल में 14 नया हॉस्पिटल इसने ऐड किया, जिसमें लगभग 3,000 के करीब बेड है ये। और उसके लिए इसके पास मतलब जो इन्वेस्ट करना पड़ा वो 32,375 मिलियन का इन्वेस्ट करना पड़ा, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो इसके लिए इसका थोड़ा डेप इक्विटी जो रेशियो है थोड़ा सा बड़ा है। और इसका जो इमर्जिंग जो फ्यूचर है, मेरे को जो बहुत अच्छा लग रहा है 24/7। जैसे आपका अभी जैसे आफ्टर कोविड सिचुएशन लोगों को हॉस्पिटल जाने में डर है, तो थोड़ा सा अगर आपको डॉक्टर चाहिए, जैसे मैं भी खुद कंसल्ट करता हूँ,
एपेलो आस्क एपेलो जो ऐप है उसमें करके उस हर टाइम कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल रहता है, और उसमें से मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको अगर सही से बोलेंगे, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता, तो ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होता है। और उसमें मैंने कंसल्ट करके करता हूँ, तो उसमें कंसल्ट करके डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, वो उन लोगों को मैंने बताऊंगा ठीक है मैं अभी घर से निकल नहीं सकता हूँ, तो एपोलो का जो नियर बाई फार्मेसी है उधर से आपका घर में मेडिसिन भी आ जाएगा। तो मतलब अब समझो कैसे इसका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो चल रहा है। और उसके बाद आपको अगर डॉक्टर ने कोई टेस्ट भी रिकमेंड किया तो एपोलो के डायग्नोस्टिक से उधर से आदमी आ जाएगा, आपका घर में सैंपल करेक्शन करके आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, उसके हिसाब से फिर से डॉक्टर कंसल्टेशन हो जाएगा। और डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद अगर कोई मेडिसिन चाहिए वो भी एपोलो से, तो आपको घर में बैठ के 24/7 आपको मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको घर में बैठ के मेडिकल ट्रीटमेंट घर में बैठ के, हाँ कोई सीरियस होगा तो इसमें से भी आपको हेल्प मिलेगा। कैसे मिलेगा, जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट किया अगर सीरियस लगा डॉक्टर को तो एपोलो का जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस आपका घर पे आ जाएगा, उसमें आप उसमें से एपोलो को नियर बाई जो हॉस्पिटल है उसमें आप एडमिशन हो सकते हो। तो टोटली आप घर में बैठ बैठ के आपको वरीड नहीं होना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, इसका सर्विस आपको एपोलो दे रहा है। तो ये है इमर्जिंग जो बिजनेस है जो फ्यूचर को चेंज कर सकते हो चाहे। और जैसे प्रो हेल्थ प्रोग्राम भी इसका बहुत सारे है, जैसे अपने कोई चीज़ आज के दिन में आदमी का जो इनकम सोचो, जैसे टाइम के साथ साथ आदमी का इंडिया का जो मिडिल इनकम ग्रुप है और हायर इनकम ग्रुप बढ़ रहे हैं, तो आदमी का जो प्रो हेल्थ कॉन्शियसनेस, जैसे बहुत सारे बीमारी है पहले से आप लोग चेकअप कराओगे पहले से पकड़ में आता है तो उसका 80-90% केस में रिकवरी हो सकता है। तो उसने आदमी के अंदर जो प्रो जो हेल्थ जो बीमारी होने के पहले वो सब लेके अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है, तो उसकी उस बिजनेस में भी इसका प्रेजेंस है। एपोलो डायग्नोस्टिक से, एपोलो सैंपल कलेक्शन से, एपोलो को 24/7 में आप कंसल्ट करके क्या टेस्ट कराना चाहिए प्री उसके लिए, और प्री मतलब हेल्थ चेकअप प्रोग्राम के लिए पूरा का पूरा इसके पास पैकेज है। और एक होम केयर में भी है, जैसे आपका घर में कोई नर्स चाहिए, घर में जो होम विजिट चाहिए, और घर में कोई छोटा मोटा ट्रीटमेंट के लिए कोई मतलब न फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, नर्स चाहिए, उस टाइप का भी ये इसका 9 इंडिया में जो बहुत छोटा है 9 सिटीज़ में ही ऑपरेशन है और 1000 मेंबर है, लेकिन ये बिजनेस भी फ्यूचर में गौरव हो सकते हैं। अभी इसका फ्यूचर क्या है, ये किसके लिए इंडियन जो हेल्थ केयर मार्केट है उसको थोड़ा हम लोगों को जानना पड़ेगा। इंडियन हेल्थ केयर मार्केट का साइज अभी लगभग 280 मिलियन यूएसडी का है, और जो एक्सपेक्टेड है 2022 तक 372 मिलियन यूएसडी का मार्केट साइज है। और अगर मैंने 2000 साल से अभी तक देखूंगा तो 16% सीएजीआर के हिसाब से ये मार्केट ग्रो कर रहा है। और लास्ट 2017 से 2022 तक जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से देखेंगे तो 22% सीएजीआर के हिसाब से ये पोर्शन बढ़ रहा है। इंडियन हेल्थ केयर मार्केट जो है उसमें अगर थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें जैसे अर्बन एरिया और रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे रूरल एरिया में HSC PHC जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से उसमें 11.5% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, और प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स में 17% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, और 50.7% लोग जो है प्राइवेट डॉक्टर और क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेते हैं, और 21% लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेते हैं। और अर्बन एरिया में 3.9% जो गवर्नमेंट छोटा मोटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो सब में मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं। 4% लोग 17.3% लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और 50% लोग जो है कंसल्ट करते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन में, जो छोटा मोटा बीमारी हो डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक में जाते हैं, और 29% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो ये तो क्लियर है इंडियन हेल्थ केयर में ये 4 सेगमेंट है। छोटा मोटा जो गवर्नमेंट जो छोटा सेकेंडरी जो हेल्थ सेंटर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो सब में ट्रीटमेंट, एक गांव में 11.5%, सिटी में बहुत कम 4%, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसके बाद। तो मतलब अभी अगर देखेंगे प्राइवेट डॉक्टर्स क्लिनिक जो है वो 50% ट्रीटमेंट तो उधर ही होता है, और उसके बाद सेकेंड जो पोर्शन आता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो सब मिला के अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ कंट्रीज हेल्थ केयर मार्केट है प्राइवेट के हाथ में है। तो और अभी एपोलो के बिजनेस जैसे देखेंगे
जैसे प्राइवेट डॉक्टर्स क्लिनिक भी अभी इसका 900 के ऊपर क्लिनिक से पूरा इंडिया में, मैंने जैसे बोला डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर कंसल्टेशन क्लिनिक, नी डायबिटिक सेंटर, ईच एंड एवरीथिंग मिला के 900 का 950 का आसपास क्लिनिक है, और जो बहुत ही ह्यूज रेट में ग्रो कर रहा है। और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल जो सेकेंड शेयरिंग है हेल्थ केयर मार्केट का, उसमें भी इसका प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा है, 71 हॉस्पिटल से, और जो काफ़ी ग्रो कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में 14 नया हॉस्पिटल से ऐड हुआ। तो मतलब इसका हेल्थ केयर का ईच एंड एवरी सेगमेंट में प्रेजेंस है। हेल्थ केयर सेक्टर जो ग्रोइंग ट्रेंड जैसे मैं बोल रहा था 16.28% CAGR की सबसे बढ़ रहा है। और जो जेंसिव मेडिकल प्रोफेशनल जो है अभी भी इंडिया में, जैसे मैं ग्रोइंग कंट्री के हिसाब से मैं बोलूँगा, जैसे जो डार्क कलर में है वो डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन और नर्स पर 10,000 पॉपुलेशन जो ये वाला है। तो देखेंगे रशिया, यूके, यूएस के कंपेयर में इंडिया में कितना कम है। तो मतलब हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रो होने का चांस कितना ज़्यादा है इंडिया में। और जो दूसरा है जो हॉस्पिटल्स बेड, जैसे जैसे आसिया में पर 10,000 पीपल्स 82 बेड्स है। लेकिन इंडिया में देखो इवन मलेशिया, वियतनाम से भी कम है। तो इवन थाईलैंड, ब्राज़ील, वो लोग, इंडिया में ओनली 12 है। तो हॉस्पिटल सेक्टर्स, और इंडिया में हम लोग देखा जाए 75% जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो कितना ग्रो करने का चांस है। और इंडिया में और एक जो चीज़ जो बढ़ रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, वो है हॉस्पिटल टूरिज्म। वो क्या होता है, जैसे अगर देखेंगे, देखो जैसे एक एक ट्रीटमेंट है, जैसे हिप रिप्लेसमेंट, यूएसए में जो हिप रिप्लेसमेंट में 50,000 USD लगता है, वो इंडिया में 7,000 USD ओनली। और जैसे ये हार्ट बाईपास के लिए 1,44,000 USD को जरूरत है, इंडिया में ओनली 5,200 USD। तो ये जो इतना कम कॉस्ट में इतना अच्छा ट्रीटमेंट, अभी एक्सपर्टाइज भी इंडिया का बहुत है, बहुत अच्छा अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो इसके लिए जो मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल मतलब जैसे किसी को कुछ ऑपरेशन करना है और कुछ भी करना है, तो उसके लिए जैसे एशिया और अफ्रीकन कंट्री से इंडिया में ये ट्रीटमेंट करने के लिए जो आ रहा है, ये मार्केट भी काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो ये भी एक ग्रोइंग मार्केट है इंडियन हेल्थ केयर मार्केट में। तो इंडियन हेल्थ केयर मार्केट में पॉजिटिव कुछ भी होगा और उसका तो बेनिफिट इनको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा जो है अभी कोविड, अभी जैसे है इंडियन मतलब इंडियन जीडीपी का ओनली 1% जो है हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन एक कोविड सिचुएशन सबको दिखा दिया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशियंट नहीं है। तो और लेकिन इसके पहले से ही गवर्नमेंट ने थोड़ा ट्राई कर रहा था। गवर्नमेंट का काफ़ी सारा, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, कितनी सारे मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं। तो हेल्थ केयर से सेगमेंट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने की कोशिश तो कर रहे हैं। और अभी जो आफ्टर कोविड तो ये स्पेंडिंग और भी बढ़ेगा। और गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है 2.5% ऑफ द टोटल जीडीपी का स्पेंडिंग अप टू 2004। तो मतलब हेल्थ केयर सेगमेंट में बजट कितना बढ़ सकता है, तो उतना बड़ा बजट बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली मतलब हेल्थ केयर सेगमेंट का जो जाइंट है, ये तो इसका जिस जिस सेगमेंट में प्रेजेंट है इसको तो जाइंट ही बोल सकते हैं। वो छोड़ के कोई इसके लिए वर्ड नहीं है। तो एप्लो को बेनिफिट मिलेगा ही। जो ग्रोइंग मार्केट है इंडियन हेल्थ केयर, जस्ट इमर्जिंग मार्केट, और इस मार्केट का ये जाइंट है, हर सेगमेंट में इसका प्रेजेंट है। तो मतलब अमेजिंग मतलब इसका बिजनेस है। तो ये छोड़ के कोई वर्ड नहीं होता इसके लिए। और लास्ट मैंने इसको ख़त्म करूँगा, वो देखिए एपेलो जो फार्मेसी से फार्मेसी, जैसे इसका देखेंगे, इसका एबिटा देखिए FY20 का जो एबिटा, FY रेवेन्यू जो ग्रो किया 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो हुआ, 42% एबिटा ग्रो किया। मतलब और मार्जिन भी देखिए, जो FY19 में 5.2% मार्जिन था, वो 6% है मार्जिन। और इसका जो स्टोन नेटवर्क है किसे बढ़ रहे हैं, 15% CAGR की सबसे बढ़ रहे हैं। और ओएल रिकॉर्ड ग्रोथ जो है 23% CAGR की सबसे बढ़ रहा है। 2014 से 2020 तक 15% CAGR की हिसाब से नंबर ऑफ स्टोर बढ़ा। और इसका ग्रोथ जो हुआ वो 23% के हिसाब से, 24% 3% के हिसाब से 2014 से 20 तक ग्रोथ हो, जो अमेजिंग है। और मैं सही बोला, जैसे 2 साल पहले एक भी नहीं दिखता था, अभी मेरा घर के आसपास 5 5 एप्पलो का
फार्मेसी दिखता है। तो मतलब जो ग्रोथ स्टोरी अपोलो फार्मेसी का वो तो अमेजिंग है। तो कंक्लूजन क्या है, लुकिंग टू द बैलेंस शीट ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लग रहा है। जो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन इसका ह्यूज डेप्थ है। तो जो मेरे को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी सारे पैसा इसका इंटरेस्ट में जा रहा है। और लुकिंग टू द प्रोमोटर होल्डिंग ऑल्सो नॉट इम्प्रेसिव, वेरी लो प्रोमोटर होल्डिंग। इनफैक्ट लास्ट इसका 30-40% भी प्लीड्स है और प्रोमोटर होल्डिंग भी कम हो। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग भी एक चीज़ पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 50% के आसपास एफआईआई होल्डिंग है। तो मतलब जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग नहीं है जो। लेकिन इसकी कौन सा चीज अच्छा लग रहा है जो इतना ज्यादा पी पे भी लोग खरीद रहे हैं, वो है इसका मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर मार्केट। और इंडियन हेल्थ केयर मार्केट में ईच एंड एवरी सेक्टर में इसका प्रेजेंस है, जो रियली अमेजिंग है। और इसका जो सबसे बड़ा चीज है, मेरे को इसका चार्ट अच्छा लग रहा है। 5-6 साल तक एक ही जगह में कंसोलिडेट किया, लेकिन अभी तो कुछ तो पॉजिटिव इसके आने वाला है। जो वो जो जिस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है इतना इतना ईयर से, वो कंसोलिडेशन जोन से निकला। और कंसोलिडेशन जोन के बाद निकल के भी सेकेंड ब्रेकआउट दिया, जो ये साइन होता है, जो मतलब ये ब्रेकआउट अभी सस्टेन करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये टेक्निकल चार्ट और इसका जो सेक्टर है उसका ग्रोथ स्टोरी का और इसका जो प्रेजेंस है और जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ के ऊपर बिलीव करके मैं इसमें एंट्री लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कंप्लीट करने के पहले, ख़त्म करने के पहले, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट तो हूँ नहीं, और ना कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट, तो मेरे को कोई रिकमेंडेशन देने का हक नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ आप लोगों के साथ सिर्फ स्टडी के लिए शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है मेरा स्टडी, तो ज़रूर आप लोग इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो, मैं इसको आप लोग सबके साथ इसको लाइक कीजिए, और आप लोगों को फ्रेंड्स को भी बोलो मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों को भी कोई सब्जेक्ट के ऊपर अगर मेरा इनपुट चाहिए, ऑब्वियसली मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए